खुतबा नंबर 190। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें हम्द खुदा, सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नसीहत तकवा का जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द खुदा, मैं उसकी हम्द करता हूं उसके इनाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, और उससे मदद चाहता हूं उसके हुकूक से ओहदा बरा होने के लिए। उसका लश्कर गालिब है और बुजुर्गी अजीम है। Importance of fear of Allah, desolateness of the grave, and about the death of the lover of Ahlul Bayt being like that of a martyr. I praise him out of gratefulness for his reward, and I seek his assistance in fulfilling his rights. He has a strong army. His dignity is grand. सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस बात की शहादत देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उन्होंने उसकी इताअत की दावत दी है और उसके दुश्मनों पर गलबा हासिल किया है। उसके दीन में जिहाद के जरिए उन्हें इस बात से न जालिमों का उनके जुटलाने पर इज्तिमा रुक सका है और न उनकी नूर हिदायत को खामोश करने की ख्वाहिश मना कर सकी है। I stand witness that Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him and his progeny, is his slave and his prophet. He called people to his obedience and overpowered his enemies by fighting for the sake of his religion. Peoples joining together to falsify him and their attempt to extinguish his light did not prevent him from it. तकवाए इलाही की नसीहत। तुम लोग तकवाए इलाही से वाबस्ता हो जाओ कि उसकी रिजवान के बंधन मजबूत और उसकी पनाह की चोटी हर जिहत से महफूज है। मौत और उसकी सख्तियों के सामने आने से पहले उसकी तरफ सबकत करो और उसके आने से पहले जमीन हमवार कर लो। उसके नुज़ूल से पहले तैयारी मुकम्मल कर लो कि अंजाम कार बहरहाल क़यामत है। You should therefore exercise fear of Allah because it is a rope whose twist is strong and its pinnacle is lofty and invulnerable. Hasten toward death in its pangs, by doing good acts, and be prepared for it before its approach, because the ultimate end is the day of judgment. और ये बात हर उस शख्स की नसीहत के लिए काफी है जो साहिब अक्ल हो, और इसमें जाहिल के लिए भी इबरत का सामान है। और तुम्हें यह भी मालूम है कि इस अंजाम तक पहुंचने से पहले तंगी लहद और शिद्दत बरज़ख का भी सामना है, जहां बरज़ख की हौलनाकी, खौफ की दहशत, पसलियों का इधर से उधर हो जाना, कानों का बहरा हो जाना, कब्र की तारीकियां, अजाब की धमकियां, कब्र के शिगाफ का बंद किया जाना और पत्थर की सिलों से पाट दिया जाना भी है। बंदेगाने खुदा, अल्लाह को याद रखो कि दुनिया तुम्हारे लिए एक ही रास्ते पर चल रही है। This is enough preaching for one who understands and enough of a lesson for one who does not know. What idea do you have, before reaching that end, of the narrowness of grave, the hardship of loneliness, fear of the passage towards the next world, the pangs of fear, the shifting of ribs here and there, due to narrowing of the grave, the deafness of ears, the darkness of the grave, fear of the promised punishment, the closing of the receptacle of the grave and the laying of stones? Therefore, fear Allah, the creatures of Allah, because the world is behaving with you in the usual way. और तुम क़यामत के साथ एक ही रस्सी में बंधे हुए हो, और गोया कि उसने अपनी अलामात को नुमाया कर दिया है और उसके झंडे करीब आ चुके हैं, और तुम्हें अपने रास्ते पर खड़ा कर दिया है, और गोया कि वो अपने जलजलों समेत नमूदार हो गई है और अपने सीने टेक दिए हैं। And you and the day of judgment are in the same rope, close to each other, as though it has come with its signs, has approached with its pleas and has made you stand in its way, and as though it has come forward with all its quakings and has settled down with its chest on the ground. और दुनिया ने
अपने अहद से मुंह मोड़ लिया है और उन्हें अपनी गोद से अलग कर दिया है, गोया कि ये एक दिन था जो गुजर गया या एक महीना था जो बीत गया, और इसका जदीद कोहना हो गया और उसका तंदुरुस्त लागर हो गया। और उस मौकिफ में जिसकी जगह तंग है और जिसके उमूर मुश्तबे और अजीम हैं, वो आग है जिसका जख्म कारी है और जिसके शोले बुलंद हैं। उसकी भड़क नुमाया है और भड़कने की आवाजें गजबनाक हैं। उसकी लपटें तेज हैं, बुझने के इम्कानात बईद हैं। उसका भड़कना तेज है और उसके खतरात दहशतनाक हैं। उसका गढ़ा तारीख है और उसके अतराफ अंधेरा ही अंधेरा है। While the world has parted from its people and has turned them out of its lap, it was like a day that has passed or a month that has gone by. Its new things have become old and the fat ones have become thin. They are in a narrow place, in very complicated affairs and in a fire whose pain is sharp, cries are loud, flames are rising, sound is trembling, burning is severe, abatement is remote, its fuel is burning, its threats are fearful, its hollows are hidden, its sides are dark. उसकी देगें खोलती हुई हैं और उसके उमूर दहशतनाक हैं। उस वक्त सिर्फ खौफ खुदा रखने वालों को ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, जहां वो अजाब से महफूज होंगे और इताब का सिलसिला खत्म हो चुका होगा। जहन्नुम से अलग कर दिए जाएंगे और अपने घर में इत्मीनान से रहेंगे, जहां अपनी मंजिल और अपने मुस्तखर से खुश होंगे। यही वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया में पाकीज़ा थे और जिनकी आंखें खौफ खुदा से गिरियां थीं। उनकी रातें खुशू और इस्तिग़फ़ार की बिना पर दिन जैसी थीं और उनके दिन वहशत और गोशा नशीनी की बिना पर रात जैसे थे। Its vessels are aflame, and everything about it is abominable. And shall be conveyed those who feared the wrath of their Lord in companies unto the garden. They are safe from chastisement, away from punishment, and kept aloof from fire. Their abode will be peaceful, and they will be pleased with their longing and their place of stay. These are the people whose acts in this world were chaste, their eyes were tearful, their nights in this world were like days because of fearing and seeking forgiveness, and their days were like nights because of feeling of loneliness and separation. अल्लाह ने जन्नत को उनकी बाज़गश्त की मंजिल बना दिया है और जज़ाए आखिरत को उनका सवाब। ये हकीकतन उसी इनाम के हकदार और अहल थे जो मुल्क दायम और नईम अबदी में रहने वाले हैं। बंदेगान खुदा, उन बातों का ख्याल रखो जिनके जरिए से कामयाबी हासिल करने वाला कामयाब होता है और जिनको जाय कर देने से बातिल वालों का घाटा होता है। Therefore, Allah made paradise the place of their eventual return and a reward in recompense. They were most eligible and suitable for it, in the eternal domain and everlasting favors. Therefore, the creatures of Allah pay regard to all that, by being regardful of which one will succeed and by ignoring which one will incur loss. अपनी मौत की तरफ आमाल के साथ सबकत करो कि तुम गुज़िश्ता आमाल के गिरवी हो और पहले वाले आमाल के मकरूज हो, और अब गोया के खौफनाक अम्र नाजिल हो चुका है जिससे न वापसी का इम्कान है और न गुनाहों की माफी मांगने की गुंजाइश है। And hasten towards your death by means of your good acts, because you are bound by what you have done in the past and you have to your credit only what good acts you have sent forward. Behave in such a way, as though the feared event, death, has come upon you, so that you cannot return to do good acts, nor can you be cleared of evil acts. अल्लाह हमें और तुम्हें अपनी और अपने रसूल की इताअत की तौफीक दे और अपने फजल और रहमत से हम दोनों से दरगुजर फरमाए। जमीन से चिपटे रहो और बलाओं पर सब्र करते रहो। अपने हाथ और अपनी तलवारों को जुबान की ख्वाहिशात का ताबे न बनाना
और जिस चीज में खुदा ने उजलत नहीं रखी उसकी जल्दी न करना, कि अगर कोई शख्स खुदा और रसूल और अहले बैत के हक की मारिफत रखते हुए बिस्तर पर मर जाए तो वो भी शहीद ही मरता है और उसका अज्र भी खुदा ही के जिम्मे होता है। Allah may prompt us and you for his obedience and obedience of his prophet, and forgive us and you by his great mercy. Stick to the earth, keep patient in trials, do not move your hands and swords after the liking of your tongues. And do not make haste in matters in which Allah has not asked for haste, because any one of you who dies in his bed while he had knowledge of the rights of Allah and the rights of his prophets and members of the Prophet's house, will die as martyr. His reward is incumbent on Allah. और वो अपनी नियत के मुताबिक नेक अमाल का सवाब भी हासिल कर लेता है कि खुद नियत भी तलवार खींचने की कायम मकाम हो जाती है, और हर शय की एक मुद्दत होती है और उसका एक वक्त मुअय्यन होता है। He is also eligible to the recompense of what good acts he has intended to do, since his intention takes the place of drawing his sword. Certainly, for everything there is a time and a limit.